हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं कि आज हम एक नए चैप्टर की ओर चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न व्यवसाय, वेरियस बिजनेस के बारे में। अब बात सोचिए कि आप कंट्री यानी कि इंडिया कंट्री में रहते हैं, जहाँ पर इतना अच्छा वेदर है, इतनी सारी वेराइटीज है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज है। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बिजनेस में क्यों जाए। आज हम देखेंगे कि हमारे पास काम करने के लिए कितने सारे काम हैं और उन्हें हमें कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 4। आपके अध्याय नंबर 4 का नाम है विभिन्न व्यवसाय, मतलब वेरियस बिजनेसेस। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम समाज में रहते हैं, हमें सुखी जीवन जीने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो हम सभी लोग समाज में रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमारे जीवन के लिए ना, एक अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हमें खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र तथा रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। तो खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए हमें घर चाहिए, ठीक है। हमारे माता पिता धन कमाने के लिए कार्य करने जाते हैं और हमारे माँ बाप हमारे लिए धन कमाते हैं, ठीक है। धन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करता है। धन क्या होता है? धन वो चीज है बच्चों जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोई भी कार्य जो हमारी धन कमाने में सहायता करता है व्यवसाय कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों एक नया आपके लिए शब्द आता है, व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या होता है? कोई भी कार्य जिससे आपको धन प्राप्त होता है वो व्यवसाय कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले व्यवसाय के तौर पे हम देखने वाले कृषि को। कृषि क्या होती है? मतलब खेती, ठीक है। तो देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और हमारे भारत देश की जो 70% जनसंख्या है ना, वो गांव में रहती है बच्चों, आज भी, ठीक है। गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। भारतीय किसान अधिकतर अनाज, दालें, सब्जियां तथा फल उगाते हैं। अब जो ये लोग हैं जो गांव में रहते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य यानी फसल उगाना होता है, ठीक है। तो फसल में ये कौन कौन सी चीजें उगाते हैं? ये उगाते हैं अनाज, दालें, सब्जियां तथा फल उगाते हैं ये, ठीक है। यहाँ कपास, पटसन, गन्ना, सरसों, मूंगफली, चाय आदि की भी खेती की जाती है। तो इन सारे आइटम्स की भी यहाँ पे खेती की जाती है बच्चों, ठीक है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं कृषि उत्पादों से होती है। और बच्चों, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, खाना है ये हमारा, ठीक है। तो कृषि से ही हमें खाना मिलता है, ठीक है। तो चलिए, अब कृषि से संबंधित व्यवसाय। अब बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं, अब जो ये हमारा कृषि है, इस कृषि से संबंधित हमारे भारत देश में बहुत सारे व्यवसाय हैं। तो व्यवसायों को देख लेते हैं। आइए देखिए, कुछ व्यवसाय खेती पर निर्भर करते हैं। कुछ व्यवसाय बच्चों हमारे खेती पर ही पूर्णतः निर्भर होते हैं, ठीक है। हथकरघा और सूती मिलों को कपड़ा बनाने के लिए कपास की जरूरत होती है। जैसे जो हथकरघा और सूती मिल है, ठीक है, यहीं पे हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो कपड़े बनाने के लिए हमें कपास चाहिए, ठीक है, जो हमें खेती से प्राप्त होती है। और कपास हमें खेती करने से मिलती है, ठीक है। ऊन तथा रेशम भी वस्त्र बनाने में काम आते हैं। और भी ऊनी और रेशमी वस्त्र भी क्या होते हैं? कपड़े बनाने में काम आते हैं। गुड़, चीनी आदि को गन्ने से तैयार किया जाता है। जो गुड़ और चीनी हम लोग खाते हैं, गुड़ और चीनी हमें गन्ने से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। सरसों तथा मूंगफली को खाद्य तेल वो खल बनाई जाती है। सरसों तथा मूंगफली से बच्चों जो खाने वाला हमारा तेल होता है ना, वो बनाया जाता है। पटसन से, जो पटसन हमारा, उससे हम लोग टाट बनाते हैं। बोरे वो रस्सियां बनाते हैं, ठीक है। ये सभी उत्पाद कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे जो उत्पाद है ना बच्चों, ये सारे हमारे उत्पाद हमें कृषि से ही मिलते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों पशुपालन की। अब ये पशुपालन क्या है देखिए, पशुपालन व्यवसाय भी खेती पर निर्भर है। अब हमारा जो पशुपालन का व्यवसाय है बच्चों, ये कहीं ना कहीं हमारे खेती पे ही निर्भर करता है, ठीक है। हमें पशुओं के लिए हरा चारा तथा अन्य आहार खेतों से ही प्राप्त होता है। अब पशुओं को खिलाने वाला जो चारा है ना बच्चों, हमें खेती से ही मिलता है, ठीक है। हमें उनसे दूध तथा मांस प्राप्त होता है। और बच्चों, जो हमारे ये पशु होते हैं, इनसे हम लोगों को दूध तथा मांस हमें मिलता है खाने के लिए। भेड़ से, देखिए, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। कुछ पशुओं की खाल चमड़े के रूप में प्रयोग की जाती है। तो वहीं पे जो हमारे कुछ पशु होते हैं, उनकी खाल को हम लोग चमड़े के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
कुछ लोगों ने बड़े बड़े मुर्गी फार्म स्थापित कर लिए हैं जिससे हमें अंडे और मांस प्राप्त होते हैं। तो बच्चों कुछ लोग ना ये आपका मुर्गी फार्म का भी व्यवसाय करते हैं जहां से हमें अंडे और मुर्गी का मांस खाने को मिलता है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं वनों से संबंधित व्यवसाय। अब हमारे वन से उनसे भी संबंधित कुछ व्यवसाय हमारे भारत देश में बहुत प्रचलित है। कौन कौन से हैं देखिए। हमारे देश के कुछ भाग जंगलों से घिरे हुए हैं। हमारे भारत देश का बच्चों बहुत सारा हिस्सा ऐसा जो बहुत घने घने जंगलों से घिरा हुआ है। ठीक है, बहुत से लोग इन वनों से लकड़ी काटने के व्यवसाय में लगे। अब देखिए, अब जंगल है तो जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं बच्चों, तो वो लोग लकड़ी काटने का व्यवसाय करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत से लोग इन वनों से जड़ी बूटियां, लाख, गोंद आदि इकट्ठा करने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग जो यहाँ आसपास वनों के रहते हैं वो क्या करते हैं, वो जड़ी बूटियां, लाख, गोंद ये सब इकट्ठा करते हैं और उनको किसी मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। ठीक है, वनों की मुलायम लकड़ी, बांस आदि से कागज बनाया जाता है। जो वन में बहुत ज्यादा मुलायम लकड़ी होती है ना, उससे बच्चों हम लोग क्या बनाते हैं, उससे हम लोग कागज बनाते हैं। ठीक है, कठोर लकड़ी से फर्नीचर तथा हल्की लकड़ी से माचिस की तीलियां, माचिस की डिब्बियां तथा फलों की पेटियां बनाई जाती हैं। और जो बहुत ज्यादा कठोर लकड़ी होती है उससे हम अपने घर के लिए फर्नीचर बनाते हैं। और जो हल्की लकड़ी होती है, हल्की लकड़ियों से हम लोग माचिस की तीलियां बनाते हैं, माचिस की डिब्बियां बनाते हैं और फलों की पेटियां जिसमें फल रखा जाता है वो सब बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा अगला व्यवसाय है मछली पालन, जो हमारे भारत देश के लोग करते हैं। तो मछली पालन क्या है देखिए। समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। जो लोग समुद्र के तट पे रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना होता है। ठीक है, समुद्र में मछलियां आसानी से मिल जाती हैं और बच्चों समुद्र में आपको मछलियां बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत से लोग मछलियों से जुड़े कुछ अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं। और देखिए सिर्फ मछलियां पकड़ना नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अन्य अन्य कामों में लगे होते हैं। जैसे मछली का तेल निकालना, तो मछली से तेल भी निकालते हैं। मछलियों को अनेक प्रकार से साफ करके खाने योग्य बनाना। ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में कुछ कारखाने ऐसे भी हैं जहां मछलियों को संसाधित कर टीन के डब्बों में भरकर विश्व के अन्य भागों में निर्यात किया जाता है। देखिए हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे कारखाने होते हैं जहां पे मछलियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इनको टीन के डब्बे में भरा जाता है, इनको विदेशों में इन्हें भेज दिया जाता है बेचने के लिए। ठीक है, फिर बच्चों हमारा अगला व्यवसाय है खनन। खनन क्या है देख लीजिए। हमारे देश के कुछ भागों में खनिजों के भंडार है। बच्चों जो हमारे देश का पठारिया भाग है ना, वहां पे खनिजों का बहुत सारा भंडार है। ठीक है, जहां कोयला, लोहा, मैंगनीज, संगमरमर, चूने का पत्थर, पेट्रोलियम आदि के पर्याप्त भंडार है। तो इन सब खनिजों का हमारे भारत देश में पर्याप्त भंडार है। ठीक है, बहुत से लोग बहुत से लोग खानों में काम करते हैं। और बच्चों देखिए इसीलिए बहुत से लोग इन खनन कारखानों में भी काम करते हैं। ठीक है, ये लोग खानों के अंदर से खनिज खोदकर बाहर निकालते हैं। इनका प्रमुख काम यही होता है खनिज को जमीन के अंदर से बाहर निकालना। फिर बारी आती है बच्चों देखिए इन सब के अलावा हमारे भारत देश में बहुत सारे अन्य व्यवसाय भी हैं। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। खनिजों से कुछ अन्य व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं। हमारे खनिजों से बच्चों कुछ अन्य व्यवसाय भी हमारे जुड़े हुए हैं। जैसे खनिजों को साफ करके धातुओं तथा अन्य चीजें प्राप्त करना, धातुओं से कई तरीके की चीजें बनाना आदि। ठीक है, तो खनिजों को पहले हम साफ करते हैं और उनसे हम बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल, साइकिल, मशीनें, सीमेंट, रसायन, सिलाई मशीन, रेल के डिब्बे, इंजन, जहाज, औजार आदि चीजें धातुओं से ही बनाई जाती है। ये सारी चीजें जो बच्चों अभी हमने देखी, सब कुछ हमारे धातु से ही बनते हैं। ठीक है, ओके, इन्हें बनाने के कारखानों में बहुत से लोग लगे हुए। ठीक है, तो बच्चों इसको बनाने के लिए इन धातुओं से उत्पादों को बनाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे कारखानों में काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग देश की सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। बच्चों कुछ लोग हमारे देश की सेवा भी करते हैं, जैसे पायलट, नाविक, सैनिक आदि। शहरों में अधिकतर लोग दफ्तरों तथा कारखानों में कार्य करके धन कमाते हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारे लोग शहर में जो रहते हैं वो लोग दफ्तरों में और कारखानों में काम करते हैं और धन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो मैनेजर, लेखाकार, अभियंता, मजदूर आदि होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन होते हैं जो जिन पर वो मतलब जिस पोस्ट में वो काम करते हैं, वो मैनेजर, लेखाकार, अभियंता या मजदूर हो सकते हैं। ठीक है, बड़े या छोटे कारखाने के अतिरिक्त आप अपनी दुकानों या घरों में लोगों को कपड़ा बुनते, जूते बनाते, टोकरियां बुनते, लोहे तथा अन्य धातुओं के औजार बनाते देख सकते हैं। तो बच्चों इन सब के अलावा आप देख सकते हो लोग क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, जूते बनाते हैं, टोकरियां बुनते हैं, लोहे तथा उससे जुड़े हुए उत्पादों का उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए
ये कुटीर उद्योग कहलाते हैं। तो बच्चों ये सब ना आपके कुटीर उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। कुछ लोग सरकारी दफ्तरों, बैंकों, डाकखानों, सड़कों, रेलवे आदि में कार्य करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, डाकखानों में काम करते हैं और रेलवे आदि में भी काम करते हैं, ठीक है। उनका व्यवसाय नौकरी कहलाता है। और बच्चों जो लोग यहाँ काम करते हैं उनका व्यवसाय नौकरी कहलाता है, ठीक है। कुछ अन्य कलाओं द्वारा जैसे गार तथा नाच कर धन कमाते। कुछ अन्य कलाएं भी होती हैं जिससे लोग क्या करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। वो है आपका गाना गाना और नाचना, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय, ठीक है। तो चलिए आइए अब देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, शॉर्ट में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से देखिए। भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है। तो बच्चों हमारे भारत की जो 70% जनसंख्या है ना, वो गांव में रहती है, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। और हमारा भारत देश जो वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। पशुपालन व्यवसाय भी खेती पर निर्भर करता है। तो जो हमारा पशुपालन व्यवसाय है वो भी हमारा पूरा का पूरा खेती पे निर्भर करता है, ठीक है। हथकरघा और सूती मिलों को कपड़ा बनाने के लिए कपास की जरूरत होती है, जो हमें खेती से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए, समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना होता है, ठीक है। हमारे देश के कुछ भागों में खनिजों के पर्याप्त भंडार होते हैं। हाँ, कुछ लोग देश सेवा के कार्य में तथा कुछ अन्य व्यवसायों में लगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों देखा आपने, आपको यहाँ पर पता चला होगा कि जो लोग वन पर डिपेंडेंट काम करते हैं उन्हें हम वन्य व्यवसाय बोलते हैं। जो लोग अपना कम्युनिकेशन या फिर टेलीविजन के एरिया में है वो हमारे टर्शरी बिजनेस में आते हैं। तो हमने हर एक टाइप ऑफ बिजनेस को समझा। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग नेचुरल चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि खेती पे डिपेंडेंट है, फिशिंग पे डिपेंडेंट है अपने घर को चलाने के लिए। तो ये था बच्चों हमारा वेरियस बिजनेस का चैप्टर, जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आई होप सो। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।